भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं और इन्हीं संबंधों को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों ने न केवल रक्षा और सुरक्षा बल्कि आर्थिक और समुद्री विकास जैसे तमाम क्षेत्रों में रिश्तों को और मजबूत करने का फैसला किया है। भारत के दौरे पर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद अब इस बात का ऐलान हुआ। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में रक्षा, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश, व्यापार और पर्यावरण जैसे तमाम मसलों को लेकर बातचीत हुई। बैठक के बाद दोनों देशों की ओर से साझा बयान जारी किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मानव तस्करी के खिलाफ हैं। Our partnership will also extend to combating terrorism, organized crime, drugs and human trafficking. पीएम मोदी ने मुंबई के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने के लिए इंडोनेशिया की गरुड़ एयरलाइंस के फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने इंडोनेशियाई कंपनियों से दवा, आईटी, सॉफ्टवेयर और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की अपील की। दोनों नेताओं की बातचीत में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग और 2 दशक पुराने अंतरिक्ष संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। इंडोनेशिया को भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए बेहद अहम मानते हुए पीएम ने कहा कि दोनों देशों के संबंध क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए बेहद अहम हैं। Your visit allowed us to impart vigor and momentum to our strategic partnership and shape our convergences to act as a force of peace, prosperity and stability in the Indo-Pacific region. दोनों देशों ने 3 समझौतों पर भी दस्तखत किए। पहला समझौता खेल एवं युवा मामलों को लेकर है, जबकि दूसरा समझौता समुद्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने को रोकने के लिए है। तीसरा समझौता मानकीकरण सहयोग के लिए है। पीएम ने उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्कों के बीच हुए समझौते से रणनीतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों नेताओं में भारत आसियान मुक्त व्यापार वार्ता पर भी बातचीत हुई। इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। दोनों देशों के बीच साल 2007-8 में द्विपक्षीय व्यापार 6.9 अरब डॉलर था, जो 2014-15 में बढ़कर 19 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गया। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने निवेश और व्यापार को और भी बढ़ाने पर जोर दिया। Indonesia wishes to increase trade. Indonesia also wishes to diversify its export products to India. पीएम मोदी ने अपने संयुक्त बयान की शुरुआत करते हुए इंडोनेशिया के आचेह प्रांत में भूकंप से हुई लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी ने विडोडो का औपचारिक तौर पर स्वागत किया। बाद में विडोडो ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साल 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति बम्बांग युधोयोनो की यात्रा के बाद पहली बार किसी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति का भारत दौरा हो रहा है। दोनों देश लंबे समय से सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्तों से जुड़े रहे हैं और इंडोनेशिया में तमाम धार्मिक मंदिर और भारतीयों की मौजूदगी रिश्तों की कहानी बयां करती है। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया की तारीफ करते हुए कहा कि वहां का लोकतंत्र, बहुलतावाद और सामाजिक सद्भाव दुनिया के लिए मिसाल हैं। इस लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश के राष्ट्रपति का भारत दौरा बेहद अहम है। दिल्ली से अमृतपाल सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।